अमेरिकन डेलीगेट्स की मीटिंग पे क्यों नहीं आए? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। भूल गया बेटे, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। तुम तो थे ना? हाँ, मैंने तो आपको फोन भी किया था, लेकिन ऑपरेटर ने कनेक्ट करने से इनकार कर दिया। मैंने ऑर्डर्स दिए थे बेटे, किसी हालत में मुझे डिस्टर्ब मत किया जाए। डैडी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। यस बेटे, लेकिन अशोक, दिल पर पड़ा हुआ ये बोझ आई एम श्योर मेरे साथ चिता में चलने के बाद ही हल्का होगा। डैडी प्लीज ऐसी बातें ना करें। मेरी एक बात मानोगे बेटे? कहिए। मेरे साथ गुरुदेव के आश्रम चलोगे? वो उनसे माफी मांगना चाहता हूँ बेटे। शायद उनसे माफी मांगूंगा तो मेरे दिल पे बड़ा बोझ कुछ कम हो जाए। डैडी, मन का बोझ कम नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। फिर कौन सा मुंह लेकर जाएंगे उनके पास? उस रात जब गुरुदेव अपनी बेटी की लाश हाथ में उठाए हमारे दरवाजे पे खड़े थे, तब हम सबने दरवाजे बंद कर दिए थे उनमें। मुश्किल हो बेटे, मुझे आश्रम जाकर उनसे माफी मांगनी है। उस महान आत्मा का दिल दुखाकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया बेटे, बहुत बड़ा पाप। सिर्फ गुरुदेव को नहीं, खुद अपने आप को धोखा दिया। मुझे इस बात का प्रायश्चित करना होगा। हाँ बेटे, मुझे प्रायश्चित करना होगा। नमस्ते बड़े मालिक। नमस्कार माली। गुरुदेव से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। गुरुदेव तो चले गए सरकार। चले गए? कहाँ चले गए? ये नहीं कह सकते। जिस रात चंदा बिटिया का अंतिम संस्कार करके लौटे, उसके दूसरे दिन सवेरे आश्रम छोड़ के चले गए और जाते जाते ये कह गए हम अब वापस कभी नहीं आएंगे। दिल की दिल में रह गई बेटे। लगता है हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए। चलो। ये लड़की उधर कहाँ जा रही है? हवालदार साहब, मुझे मेरे बापू से मिलना है। बापू? कौन बापू? रतन सिंह। रतन सिंह? उससे मिलने की किसी को इजाजत नहीं, समझी? हवालदार साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। सिर्फ एक बार मुझे 2 मिनट के लिए उसे मिलने दो। ए लड़की, तो फिर यहाँ आ गई? इंस्पेक्टर साहब, मुझ पे दया करो। अरे दया तो हम करना चाहते हैं, लेकिन तुम मौका नहीं देती ना। हाथ हटा। ये देख, तुझे दया की भीख चाहिए ना? फिर तो मेरे हाथ क्यों झटकती है? हाँ? किसी न किसी रूप में रिश्वत लेने की आदत पड़ जाती है आप जैसे लोगों को। वो फिर सोने चांदी के सिक्के हो या औरत का शरीर। Shut up! एक ईमानदार इंस्पेक्टर को तू रिश्वत खोर होती है। अरे तेरे पास देने को है ही क्या है? चला। अब कानून के रखवाले हैं या कानून के दुश्मन जो बेसहारा औरत पर हाथ उठाते हैं? वो कौन है बे? इसका भाई या फिर आशिक? तो यहाँ वकालत करने चला आया? ना मैं इसका भाई हूं ना इसका आशिक, और इसकी वकालत करने का पूरा हक है मुझे, क्योंकि मैं इसका वकील हूं। प्रकाश जी, आप रूपा, तुम अपने बापू से मिलना चाहती हो, जरूर मिलोगी तुम उसे। ऑफिसर, कल मैजिस्ट्रेट का इजाजतनामा लेकर आऊंगा और फिर देखता हूं कैसे रोकते आप रूपा को। चलो रूपा। पहले रतन सिंह की बेटी पैदा और अब उसका आशिक। अब या तो रतन सिंह मरेगा या फिर प्रकाश जी, आपने तो मुझे इनकार किया था, फिर आपको मेरी मदद करने का ख्याल कैसे आया? तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था रूपा।
ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ या अपना फर्ज निभा रहा हूँ, पर तुम्हारी बातों में सच्चाई है और सच का मैंने हमेशा साथ दिया है। तो क्या आप मुझे वाकई मेरे बापू से मिलाएंगे? बिल्कुल मिलाऊंगा। अगर वो निर्दोष है तो मैं उनका केस भी लड़ूंगा। प्रकाश जी, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका इंसान जिंदगी भर नहीं बदलूंगी। बापू हमारे से छूट जाए तो हम दोनों गांव चले जाएंगे, वापस शहर कभी नहीं लौटेंगे। प्रकाश जी, आप मुझे वचन दीजिए कि आप बापू को छुड़ा देंगे। मैं कोशिश करूंगा। I'll definitely try. डैडी, आप? मुझे देख के हैरान हो गई ना बेटे? यही सोच रही हो कि एक गुनाहगार तुम्हारे दरवाजे पे क्यों खड़ा? ऐसे अल्फाज मत कहिए डैडी। तुमने तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया बेटे। जानती हो घर आए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए? कराना तो एक तरफ, तुमने तो फोन भी नहीं किया। बेटे कहीं अपने डैडी से रिश्ता तोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया तुमने? ऐसी दिल दुखाने वाली बातें मत कीजिए डैडी। आप जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। करना भी मत बेटे, और गद से कभी मत करना। तुम जो मेरे सबसे ज्यादा करीब हो, अगर तुमने कभी भूले से भी ऐसा किया ना बेटे, you can't even imagine मेरा क्या होगा। डैडी, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने साफ दिल, इतने नेक दिल, लेकिन नरेश को बचाने के लिए जो आपने झूठ बोला, वो जिंदगी भर कांटे की तरह मेरे मन में चुभता रहेगा। इस बात का एहसास मुझे भी है बेटे। यही वजह है कि मैं गुरुदेव से माफी मांगने आश्रम भी गया, लेकिन माय बैड लक, गुरुदेव आश्रम छोड़कर कहीं चले गए। उनसे माफी मांगने का मौका नहीं मिला बेटे। तुम्हारे पास आया हूं, क्या तुम भी माफ नहीं करोगी? मुझसे माफी मांगकर क्या फायदा डैडी? मैं तो आपको उस रात से मुक्ति नहीं दिला सकती। नरेश के पापों की सजा पूरे मल्होत्रा परिवार को भुगतनी होगी। नहीं देवयानी, नरेश को भी उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वकील साहब, कैलाशनाथ मल्होत्रा बोल रहा हूँ। जी मल्होत्रा साहब, फरमाइए। एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ, अब मिल सकते हैं? आप फरमाएं तो मैं कल सुबह 11 बजे आपके ऑफिस में हाजिर हो जाऊँ। अरे आपको आने की जरूरत नहीं, इस बार मैं आपके पास हूँ। मोस्ट वेलकम सर। और मुझे बताएंगे मीटिंग किस सिलसिले में है, ताकि आपके आने से पहले कुछ तैयारी करूँ। वकील साहब, मैं अपनी बिल बदलना चाहता हूँ। पिछले बिल को रद्द करके नई बिल लिखवाना चाहता हूँ। तो ठीक है, कल सुबह 11 बजे आप निकाल। काम तो हो जाएगा लेकिन ना। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। तुम लोग फिर आ गए? इस बार खाली हाथ नहीं आए। मैजिस्ट्रेट की साइन की हुई परमिशन है मेरे पास। कुमारी रूपा अपने पिता रतन सिंह से मिल सकती है। ठीक है, कल आना, कल देखेंगे। लेकिन अभी क्यों नहीं? इसके 50 कारण हो सकते हैं, और वो कारण बताना मैं जरूरी नहीं समझता, और ना ही मेरी ड्यूटी में शामिल है। इंस्पेक्टर, पिछली बार कोर्ट की परमिशन ना लाकर तुमने गलती की। इस बार कोर्ट के ऑर्डर ठुकरा कर आप गलती कर रहे हैं। मिस रूपा अपने पिता रतन सिंह को मिले बगैर यहाँ से जाएगी तो नहीं।
दिया तो या तो हमें आपके ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा या दोबारा कोर्ट में जाना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हो? आप गलत समझ रहे हैं। जो होने वाला है उससे आगाह कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए क्या करें? रतन सिंह को मिलने दिया जाए या फिर यहाँ से चले जाए? ठीक है, आप लोग बाहर जाकर इंतजार करें। जाधव, रतन सिंह को बाहर लाओ। तेरे से कोई मिलेगा? चल, सुनता नहीं क्या? चल। ये सब क्या हो गया बापू? ये सब क्या हो गया बापू? तुम कहाँ चले गए थे मेरी बच्ची? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? कब तक ढूंढा तुझे? वो सब अपना ही पूछो तो अच्छा। बस भगवान से यही एक प्रार्थना है कि वो तुम्हें इस बात से आजाद कर दे। जरूर आजाद कर देंगे रूपा। रतन सिंह जी, आपकी वकील की हैसियत से ये केस मैं हाथ में लेना चाहता हूँ। इस वकालतनामे पर आपका अंगूठा लगा दीजिए। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। बापू, इनका नाम प्रकाश जी है। ये मास्टर जी के बेटे। मास्टर जी? कौन मास्टर जी? तुम उन्हें नहीं जानते बापू। बस अब तो यूं ही समझो कि ये हमारे मददगार हैं। अब तो बापू यही तुम्हें आजाद करेंगे। लगा दो अंगूठा। वकील साहब, कहाँ लगाऊं अंगूठा? ऑफिसर, ये क्या है? वकालतनामा। रतन सिंह ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए मुझे वकील चुना। इसके पहले तो तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। नए लगते हो। यू आर राइट सर। ये मेरा पहला मुकदमा है, इसलिए आपसे थोड़ा बहुत कोऑपरेशन चाहता हूँ। कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर, मुझे पुलिस रिपोर्ट, गुरुजी का बयान, मेडिकल रिपोर्ट और रतन सिंह का इकबाल जुर्म, ये सब की एक कॉपीज चाहिए। अगर आप दिलवा दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी। पुलिस की तरफ से आपको पूरा कॉपरेशन। थैंक यू ऑफिसर। भगवान की कसम रूपा, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। साजिश का जाल मेरे चारों तरफ बुना गया है। मुझे फंसाया गया है। किसने? बाबू, तुम्हें किसने फंसाया है? उसी राक्षस ने जिसने तेरा जीवन बर्बाद किया। आज तक न जाने कितनी लड़कियों का जीवन उजाड़ा है। वही कमीना नरेश मल्होत्रा। क्या? नरेश बाबू ने तुम्हें फंसाया? हाँ, गुरुजी की बेटी चंदा एकदम तेरे जैसी थी। दुनिया के छल कपट से एकदम बेखबर। उसकी जवानी से खिलवाड़ करके जब नरेश कमरे से बाहर निकला तो मैंने उसे धर दबोचा और कहा कि तेरे पापों की सजा दिलवा कर रहूंगा, तो इस बार बचकर नहीं जा सकता। लेकिन मामला ही पलट गया। पुलिस ने असली मुजरिम को छोड़कर मुझे हवालात में बंद कर दिया। बापू, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। प्रकाश जी तुम्हें जरूर छुड़ा लेंगे। नहीं रूपा,
इस खूब अंधेरे में मुझे आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। वो पूरा परिवार ही चांटालों का परिवार है। उनके पास दौलत की ताकत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि अदालत ने भी उनकी झूठी कहानी पर विश्वास कर लिया तो मुझे फांसी के फंदे पर लटका दे। नहीं बापू नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बापू ऐसे अशुभ बात मत लाओ अपनी जुबान पर, मत लाओ। मैं निर्दोष हूं रूपा, मैं भी कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। मेरा बस चले तो इन सलाखों को तोड़कर भाग जाओ। मरने से पहले मैं एक एक को मार कर मरूंगा। मैं इसका बदला जरूर लूंगा रूपा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। नहीं बापू नहीं, नहीं बापू। पहले तो रतन सिंह की बेटी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही, फिर एक वकील को साथ ले आई। ये वकील कहां से आ गया? साहब है तो लौंडा नौसिखिया, लेकिन आते ही गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए उसने। नए सिरे से छानबीन करना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं, हमने भी काफी मजबूत काम किया। कहते हैं एहतियात दानिशमंदी की सबसे मजबूत है। थोड़ी सी एहतियात बरतो तो इस मामले की तह तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। रूपा, नरेश मल्होत्रा ने शादी की थी तुमसे? हाँ, भगवान को साक्षी मानकर मैंने सूची बना दी मांगी। इस बात का और कोई गवाह? सिर्फ भगवान को नहीं। रूपा, यही बात को तुम अदालत में खड़े होकर कह सकोगी? प्रकाश जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप मुझे सारी दुनिया के सामने क्यों बदनाम करना चाहते हैं? बदनामी तुम्हारी नहीं, नरेश मल्होत्रा की होगी। मैं अदालत में यह साबित कर दूंगा कि नरेश मल्होत्रा किस घटिया चरित्र का इंसान है। जिस तरह उसने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक खेला, जिस तरह झूठ मूठ की शादी रचाई, इसी तरह की हरकत वो और कई लड़कियों के साथ कर चुका होगा। लेकिन ये सब करने से मेरे बापू कैसे छूट जाएंगे? जब तक नरेश मल्होत्रा का नाम अदालत में नहीं उछाला जाएगा तब तक रतन सिंह का केस कैसे लड़ पाऊंगा मैं? रूपा, अदालत में यह साबित कर दूंगा कि गुरुजी की बेटी के साथ नरेश मल्होत्रा के संबंध थे, रतन सिंह के नहीं। पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, रतन सिंह का इकबाल जुल्म, वो सब झूठा था, बनावटी। अब तुम देखती जाओ रूपा, रतन सिंह तो छूटेगा ही, साथ साथ नरेश मल्होत्रा को भी अपने किए की सजा मिलेगी।